तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस को जी एकेडमी के बारे में बताता है, जो को सुनकर वाइन गोडस भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो लिनियो से बोलती है कि इसका मतलब तुम यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग सेट बनाना चाहते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि ठीक है, बहुत बातें हो गई, जल्दी से वो शिप के अंदर चलो क्योंकि वहाँ पर जाकर हमें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करना है। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो भी लिनियो को ओके बोलकर उसके साथ उस शिप की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो शिप के अंदर आ जाता है और वो शिप के अंदर आते हुए वहाँ पर खड़े हुए एक बंदे से बोलता है कि मेरा नाम लिनियो है और मैं मास्टर ली के जन्मदिन में जा रहा हूँ, तो क्या मुझे आप अपने साथ में लेकर चल सकते हो। और लिनियो की इस बात को सुनकर वो जो बंदा होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लिनियो, लेकिन मैंने तुम्हें आज से पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा, लगता है कि तुम्हें किसी छोटे मोटे सेक्ट ने यहाँ पर भेजा होगा ताकि तुम मास्टर ली के फेवर को पा सको। और उससे आगे की वो कुछ बोल पाता, उसका ध्यान वाइन गोडस के ऊपर चला जाता है और वाइन गोडस को देखकर वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि सच में ये औरत तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनकर जो उसके साथ में एक बंदा खड़ा होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि ये औरत तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने भी आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर नहीं देखी। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, आपको यकीन तो है ना कि ये बंदे हमारे लिए कोई ट्रेवल नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे इन बंदों के इरादे सही नहीं लग रहे। और वाइन गोडस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए वाइन गोडस से बोलता है कि वाइन गोडस, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और यहाँ के लोगों को तो देखो ये कितने ज़्यादा बदसूरत है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ पर रहना सेफ रहेगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। और लिनियो के इतना बोलते हैं वो जो बंदा होता है वो लिनियो के पास में आ जाता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए लिनियो से बोलता है कि मेरा नाम होंग टियान है और मैं इस शिप का कैप्टन हूँ और इससे अलग मैं जी एकेडमी का एक डिसाइपल भी हूँ और मैं भी मास्टर ली के बर्थडे को अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसीलिए तुम भी मेरे साथ में चल सकते हो। और होंग टियान की अब इस बात को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि होंग टियान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप हमें अपने शिप के अंदर ले जाने के लिए रेडी हो गए। जो सुनकर अब जो होंग टियान होता है वो वाइन गोडस के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और वो वाइन गोडस के पास आकर उससे बोलता है कि वैसे तो तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन हमारी इस शिप का एक रूल है, आपको मेरे साथ में चलकर रजिस्टर पर साइन करना होगा, बिना इसके आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। जो सुनकर अब जो वाइन गोडस होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हारी बातें मुझे थोड़ा अजीब लग रही है। और इतना बोलकर जो वाइन गोडस होती है वो अपने मन में सोचती है कि अभी मुझे इस मैटर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे अभी पहले इसके साथ में जाकर रजिस्टर पर साइन कर देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण जो लिनियो है उसके प्लान में कोई दिक्कत हो। और इतना सोचकर अब जो वाइन गोडस होती है वो होंग टियान के साथ में एक रूम की तरफ जाने लगती है। और अब रूम के अंदर आने के बाद जो वाइन गोडस होती है वो होंग टियान से पूछती है कि आखिर मुझे किस तरह से यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। जो सुनकर अब जो होंग टियान होता है वो अपने पास से एक स्टैंप को निकाल लेता है और उस स्टैंप को निकाल कर वो वाइन गोडस की तरफ देखकर हंसते हुए उसे बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तुम्हें अपनी इस प्यारी सी बैग के ऊपर स्टैंप को लगवाना होगा, जिसके बाद तुम रजिस्टर हो जाओगी। और अब होंग टियान की इस तरह की बातों को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो उससे बोलती है कि कैप्टन होंग टियान, प्लीज़ अपने शब्दों को ज़रा ध्यान से बोलिए, क्योंकि मेरे दिल में पहले ही कोई और है। जो सुनकर अब जो होंग टियान होता है वो हंसते हुए वाइन गोडस से बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हारे दिल में कोई और है, कहीं तुम उस बच्चे की बातें तो नहीं कर रही, उसका कल्टीवेशन मुझसे बहुत ही ज़्यादा कम है और अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं उसे अभी यहाँ से जाकर ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो होंग टियान की इंसल्ट करते हुए उससे बोलती है कि तुम अगर अपने जैसे 100 लोगों को भी लेकर आ जाओ तो भी तुम उसका मैच नहीं कर पाओगे, वो तुमसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर अब जो होंग टियान होता है वो भी अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए वाइन गोडस से बोलता है कि लगता है जब तक तुम नहीं मानोगे जब तक कि मैं उस बच्चे को ख़त्म नहीं कर देता। जो सुनकर अब जो वाइन गोडस होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी एनर्जी को निकालते हुए उससे बोलती है कि लगता है कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहते, अगर तुमने दोबारा इस तरह के शब्दों को बोला तो मैं तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगी। और अब वाइन गोडस के ओरा को देखकर वो जो बंदा होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो क्वासी एम्परर रियलम पर हो, लेकिन क्या हुआ अगर तुम क्वासी एम्परर रियलम पर हो, अगर तुमने मुझे यहाँ पर कुछ भी किया तो तुम जी एकेडमी के अंदर कभी भी इंटर नहीं कर पाओगी, तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप मेरी बात को मान लो। और अब उसकी इस तरह की बातों को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो भी थोड़ा सा परेशान होने लगती है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि वैसे तो मैं इसे बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अगर इसे मैंने मार दिया तो हो सकता है कि लिनियो का जो प्लान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। और वाइन गोडस ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो होंग टियान का एक बंदा होता है वो सीधे आकर उन दोनों के बीच में टकराता है, जिसे देखकर जो होंग टियान और वाइन गोडस होते हैं वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो टूटी हुई दीवार होती है उससे लिनियो अंदर आने लगता है और वो आते हुए वाइन गोडस से बोलता है कि नहीं, तुम्हें इसकी बातों के ऊपर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, अगर तुम इसे मारना चाहती हो तो तुम इसे ख़त्म कर सकती हो।
और अब लिनियो को अपने लोगों को इस तरह से मारता हुआ देखकर जो होंग टियान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में लिनियो की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी एकेडमी के डिसाइपलों को मारने की, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर अब जो होंग टियान होता है वो सीधे लिनियो की तरफ अटैक को शूट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसे उसके अटैक को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी पर्पल कलर की फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि लिनियो की जो पर्पल कलर की फ्लेम होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और वो होंग टियान के अटैक को बहुत ही आसानी से ख़त्म करके अब सीधे होंग टियान की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर होंग टियान भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उससे बचने के लिए कुछ कर पाता, वो जो पर्पल कलर की फ्लेम होती है वो सीधे जाकर होंग टियान के हाथों पर लग जाती है और जिस कारण अब जो होंग टियान का हाथ होता है वो जलने लगता है और जो होंग टियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये किस तरह की फायर है। और इतना बोलकर अब जो होंग टियान होता है वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल फायर नहीं है और इसे हटाने के लिए इसे अपने हाथ को काटना ही होगा। इसीलिए वो अपने हाथ पास से एक नाइफ को निकालकर सीधे अपने हाथ को काटते हुए बोलता है कि तुम्हारी बास्टर्ड हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्या तुम नहीं जानते कि मैं जी एकेडमी का एक डिसाइपल हूँ? लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरे हाथ को काटने पर मजबूर कर दिया, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब उसकी इस तरह की बातों को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो के पास में आकर उससे बोलती है कि मास्टर लिनियो, क्या आपको पक्का यकीन है कि इस बंदे को कुछ भी कहने से आपके प्लान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी? जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एक मामूली सा डिसाइपल है, अगर तुम इसे मारना चाहती हो तो तुम बेहिचक इसे मार सकती हो। जो सुनकर अब जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो से बोलती है कि मैं इसे मारकर अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहती, तो चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर जो वाइन गोडस और लिनियो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और उन दोनों को वहाँ से इस तरह से जाता हुआ देखकर जो होंग टियान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तुम दोनों मुझे इग्नोर करके कैसे जा सकते हो? क्या तुम दोनों भूल चुके हो कि मैं जी एकेडमी का डिसाइपल हूँ, इसीलिए तुमने मेरे साथ जो किया है उसका तुम्हें बदला चुकाना होगा। और अब उसकी इस तरह की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं मार्शल ली को जानता हूँ, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम उसकी शिप को टूटी फूटी हालत में लेकर जाओगे, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो होंग टियान होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बंदा है कौन और ये कैसे मास्टर ली के गुस्से के बारे में जानता है। और होंग टियान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो सीरियस होते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें एक बार छोड़ दिया, लेकिन अगर तुमने दोबारा से मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं अब तुम्हारे हाथ को नहीं बल्कि तुम्हारे सर को ही तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। और अब लिनियो के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो जी एकेडमी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफी सारे लोग जी एकेडमी के अंदर जा रहे होते हैं। और वहाँ पर इतने ज्यादा लोगों को देखकर अब जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो से पूछती है कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग क्यों आए हुए हैं। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस को बताता है कि जितने भी एम्पररों के डिसेंडेंट है उन सभी के ट्रेनर मास्टर ली है, और जो एम्पर डिसेंडेंट होते हैं वही आउटर गैलेक्सी के अंदर से फेवर को लेकर इनर गैलेक्सी और कोर गैलेक्सी के अंदर जाते हैं। और चूंकि मास्टर ली एम्पर डिसेंडेंट के ट्रेनर है, इसीलिए जो मास्टर ली है उनकी यहाँ पर रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा है और कोई भी उनसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता और सब उन्हीं का फेवर लेना चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।